नमस्कार, मैं निसर अंसारी, वॉइस ऑफ महाराष्ट्र न्यूज के साथ में। और आज एक बार फिर जो है हम वार्ड क्रमांक 188 से नवनिर्वाचित नगर सेवक भास्कर शेट्टी जी के कार्यालय पर मौजूद है। और जिस तरीके से हमें एक जानकारी प्राप्त हुई कि आज भास्कर शेट्टी जी ने महानगर पालिका के तमाम अधिकारियों को लेकर के वार्ड क्रमांक 188 के अंदर स्वच्छता अभियान की बड़ी जोर शोर से शुरुआत की है, उसी को लेकर के हम कुछ चर्चा करेंगे। भास्कर शेट्टी जी, स्वच्छता अभियान तो पहले से चले आ रहे थे, लेकिन आज जो आपने स्वच्छता का प्रदर्शन अधिकारियों के साथ वार्ड क्रमांक 188 में किया है, क्या लगता है कि इससे कितना जनता का फायदा होगा और वार्ड कितना स्वच्छ हो जाएगा? क्या है ना, 4 साल से नगर सेवक नहीं था, बरोबर ना। नगर सेवक नहीं रहने से कितना भी वो आदमी बोलेगा तो उतना क्लीन अप नहीं होता था। तो उसमें अधिकारी का माध्यम से काम होने का था, तो वो नहीं हो रहा था। तो अभी एक नगर सेवक एज ए मैं जीत के आने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि पूरा डीएमसी को लेके हमारे डीएमसी साहब भी बहुत ही पॉजिटिव है साफ सफाई के बारे में। सब उनको लेकर मैंने पूरा उनका नीचे का जो टीम है, यही से लेकर नीचे का जेओ तक या सुपरवाइजर तक, और उनका पूरा स्टाफ, कम से कम 150 से 200 लोग जो महानगर पालिका का पूरा डिपार्टमेंट का लोगों को लेकर, और अपना खुद का जो हमारे जो संगठन का जो लोग हैं उनको भी साथ में लेकर एक अवेयरनेस प्रोग्राम जैसा मेन करके। साफ सफाई तो ठीक है, साफ सफाई होने के बाद में कल वापिस वो कचरा गिर सकता है, लेकिन एक अवेयरनेस होने से वो कम गिरेगा। तो एक अवेयरनेस अभियान जैसा मैंने अभियान आज चलाया है, तो उसका मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को उसका बहुत बड़ा फायदा होगा। लोग भी कचरा उधर इधर फेंकेंगे नहीं, कचरा डब्बे में डालेंगे। और बहुत ही सिस्टमेटिक से अभी वो कचरा उठाने का काम है मेरा वार्ड में करने के लिए डीएमसी साहब का साथ में बैठकर निर्णय लिया है। भास्कर शेट्टी जी, 1 साल पहले हम देख रहे थे कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और आज के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने भी जो है स्वच्छता अभियान को लेकर के आपके वार्ड के अंदर बहुत ध्यान आकर्षित किया था, और वो यहाँ पर पहुंचे थे। अधिकारी उस समय भी बहुत सारे आए थे, लेकिन उसका जो रिजल्ट आना चाहिए था वो नहीं आया। क्या लगता है कि आपके इस तरीके से जागरूकता अभियान को कर देने से क्या लोग वाकई में जागरूक हो जाएंगे क्या? नहीं, मैं आपको वही कहा ना कि उस टाइम पे सीएम साहब आए थे। सीएम साहब आने के बाद में बहुत बड़ा पैमाने पे हमने क्लीन अप ड्राइव करने का कोशिश किया था, लेकिन उसके बाद में नगर सेवक नहीं था ना। नगर सेवक नहीं होने से वो एक्स काउंसलर कितना भी बोलेगा तो इतना उसका फर्क नहीं पड़ता है। वो उसका प्रभाग समिति नहीं होती है या हाउस नहीं होती है, तो जो रोज का रोज जो आवाज है जो कॉर्पोरेशन में उठाना चाहिए वो उठाने का जरिया नहीं था। तो आज वापस कॉर्पोरेशन जीत के आने के बाद में मैं सोचा कि अभी अगर करेगा तो क्या है ना, वार्ड पूरा सबसे क्लीन होगा और नीट एंड क्लीन रहेगा। क्यों? तो अभी उसका जो जितना तरीके से नीट एंड क्लीन रहना चाहिए वो हिसाब से अभी है ही नहीं है। कचरा रास्ते पे है। अब 90 फीट में आप जाओ, पूरा लोग रात को लेके आकर कचरा नीचे डालते हैं। वो क्या है ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन बरोबर नहीं होने से, कोऑर्डिनेशन बरोबर नहीं होने से होता है। तो अभी मैं उनको महानगर पालिका को वही कहा है कि जो गारमेंट्स है, गारमेंट्स वाले लोग को वो सबको एक बार बुलाओ, आप मीटिंग बुलाओ और उनको एक टाइम दो कि ये टाइम पे अपना गाड़ी आएगा, वो गाड़ी पे लेके के आपका जो भी कचरा निकलता है या वो उसका आपका जो भी कुंडा निकलता है वो पूरा लेके आकर आप उस टाइम पे डालो। आपको एक जो हमारे गाड़ी रहेगा उसका नंबर भी उनको दिया जाएगा। उसके अलावा अगर समझो फिर भी कोई डालते हैं तो उसको फिर पेनल्टी अपन मार के कहीं ना कहीं सुधार कर लेकर पूरा धारावी को नीट एंड क्लीन करने का काम मुंबई कॉर्पोरेशन के माध्यम से करने के लिए मैंने ये शुरुआत किया है। इलेक्शन खत्म होने के बाद में बहुत सारे जो नगर सेवक वार्ड धारावी के अंदर जीते हैं, वो वार्ड के अंदर काम करने के लिए हारे हुए भी और जीते हुए भी वो काम की स्वच्छता को लेकर के एक्टिव हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं उस एक्टिवता को काउंटर करने के लिए कि आप पे एलिगेशन आ कि आप जीत के हैं मगर आप कुछ नहीं कर रहे हो, तो उसको काउंटर करने के लिए आज का जो प्रोग्राम आपने लिया। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जो भी इलेक्शन लड़ता है क्या उसको आगे भी लड़ने का रहेगा, तो उसको पब्लिक में तो रहना ही है ना। तो पब्लिक में रहने के लिए वो भी तो एक्टिव रहेगा ही, उसको एक्टिव रहना जरूरी भी है। एक्टिव क्यों नहीं होगा? हर एक पार्टी का अलग अलग नुमाइंदा है। उसको ऐसा लगता है कि मैं ये बार कम पड़ा तो आने वाला टाइम पे मैं अच्छा काम करूं और अच्छा रिजल्ट पब्लिक को देकर मैं आने वाला दिन में इलेक्शन जीत के आऊं, ऐसा उनका दिल में रहता है। या पार्टी को ये रहता है कि हमारा पार्टी इस मोहल्ले में अच्छा काम करे। जैसे कि गए टाइम पे मैं 18 वोट से हारा था, उसके बाद में भी मैं एक्टिव था। एक्टिव रहने से आज पब्लिक ने मुझे एक्सेप्ट किया। तो ऐसा ही रहता है कि ऐसा नहीं है कि एक बार इलेक्शन जीत के आ गया फिर आप घर पे बैठोगे।
तो आपको नेक्स्ट टाइम पे लोग उसको जिता कर देंगे। अभी काउंटर करने के लिए 10-15 दिन ही हो गया है, कि बहुत दिन नहीं हुआ कि इलेक्शन आके, वो महापौर भी हमारा हुआ नहीं है, तो जीत के आए हैं हम। तो जीत के आने के बाद में मेरा भी दायित्व बनता है कि पूरा साफ सफाई पे ध्यान देने का, और जो अरे हुए लोग हैं वो लोग भी अगर काम करते हैं तो लोगों का उसमें फायदा ही होगा। मैं ये नहीं समझता हूँ कि वो अब मेरे पे अटैक कर रहे हैं। साफ सफाई रखना मेरा, देखना मेरा दायित्व है, लेकिन ये साफ सफाई का पूरा जवाबदारी मुंबई महानगर पालिका का है, उसका लेबर लगता है, मेरा घर का तो कोई लेबर नहीं लगता है। अगर समझे मुंबई महानगर पालिका का जो लेबर है वो अगर प्रॉपर काम नहीं करता है, उसके बारे में तकरार वो लोग अगर मुंबई महानगर पालिका में करते तो भी अच्छी बात है, करने दो, वो करेंगे तो। और वो लोग को ऐसा रहेगा कि सब तरीके से अंकुश है, सिर्फ भास्कर शेट्टी नगर सेवक एक ही अकेला ही इसको अंकुश नहीं रखता है, तो सब लोग उसका पीछे है सब, तो वो लोग डर के और अच्छे से काम करेंगे, लोगों को अच्छा सुविधा देने में मदद होगा। चलिए, जिस तरीके से भास्कर शेट्टी जी ने स्वच्छता अभियान आज के लिया और बड़े पैमाने पर लिया, कहीं ना कहीं धारावी के अंदर 7 वार्ड के जो भी जीते और हारे हुए नगर सेवक हैं उनको ये मैसेज तो दे दिया गया है कि वर्क रिपोर्ट इज द बेस्ट परफॉर्मेंस। अगर आपके जनता के बीच में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहेगा तो आने वाले दिनों में कुछ भी बनने का सपना नहीं देखना चाहिए। और इसकी शुरुआत इससे पहले कभी नहीं होती थी कि जो हारे हुए और जीते हुए लोग होते थे वो 2-2, 3-3 महीना गायब हो जाते थे, संपर्क में नहीं रहते थे, जनता ढूंढती रहती है। लेकिन 2026 का जो इलेक्शन हुआ है इसके अंदर कुछ तो परिवर्तन और बदलाव आया है कि आज सारे के सारे हारे हुए और जीते हुए नगर सेवक जो है वो कहीं ना कहीं अपने अपने वार्ड में एक्टिव है और एक्टिव होना भी चाहिए। आने वाले दिनों में स्वच्छता को लेकर के जितना बड़ा अभियान धारावी के अंदर सभी के द्वारा चलाया जा रहा है, क्या वाकई में धारावी स्वच्छ होगी, निरोगी होगी, या वो ढाक के 3-5 की तरह कचरे के ढेर में ही पड़ी रहेगी? ये तो आने वाला रिजल्ट मिलेगा। भास्कर शेट्टी जी, आपने आज के स्वच्छता अभियान को लेकर के वॉइस ऑफ महाराष्ट्र से चर्चा की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।